दोस्तों बीपीएससी ने जो है अपना कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है कल शाम में ही। जो 1 से 5 तक का था और 9 से 10 और 11 12 वाला सबका जो है कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब आपको बताएंगे कि जो है कितना कट ऑफ गया है मेल का, कितना फीमेल का, सभी कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ गया है 1 to 5 और 9 10 का, ये आपको बताने वाले हैं। और जिस भी अभ्यर्थी का जो है लिस्ट में नाम नहीं आया है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उसके बाद यदि उसको कट ऑफ से कम नंबर आ रहा है, कट ऑफ से कम नंबर आ रहा है तो आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे उसका सिलेक्शन होगा, होगा या नहीं होगा, ये आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपका भी कट ऑफ से कम मार्क्स है तो घबराइएगा नहीं, आपको अभी उपाय बताएंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन आगे होगा, कैसे आप वेटिंग लिस्ट में बने हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास 1 to 5, 1 to 5 का कटअप कितना गया है। 1 to 5 में एक तरफ हम लिख दिए हैं मेल और एक तरफ लिख दिए हैं फीमेल। तो मेल का बात करते हैं। मेल में सबसे पहले जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का क्या मार्क्स है। जनरल कैटेगरी का कटअप गया है 67। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब सब्जेक्ट जो है सबके लिए जनरल रहता है, इसलिए जनरल, ये जनरल जो कैटेगरी है, जनरल का मेल का कटअप गया है 67। वही जो है फीमेल का बात करें तो 57, मतलब उससे 10 मार्क्स कम। अब हम लोग आते हैं ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, इसमें जो है कटअप गया है 56। ठीक है, उसके बाद फीमेल का जो है इसका कटअप क्या है 48। वही हम ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी का जो है कटअप गया है 55 और ईबीसी का फीमेल का कैटेगरी गया, ये कटअप गया है 44। फिर बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी में मेल का कटअप गया है 60 और उसके बाद फीमेल का कैटेगरी गया है 50, मतलब 50 नंबर। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल का ये गया है कटअप 47, उसके बाद फीमेल का इसी में 39। अब लास्ट आते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी। लास्ट में देखिए एसटी कैटेगरी का जो है मेल का कटअप गया है 46, उसके बाद ये फीमेल का जो है 39। तो ये आपको हो गया क्लास 1 to 5 का कटअप। यदि आपका इससे जो है कम मार्क्स है तो आप कैसे क्या उपाय होगा ये आपको बताएंगे। लेकिन देखिए अब कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन कुछ आधारों पर नहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए जितना भी कट ऑफ है उससे अधिक मार्क्स यदि आपका है फिर भी जो है आपका रिजल्ट नहीं बना, तो रिजल्ट नहीं बनने का उपाय जो है बीपीएससी चेयरमैन बताए कि या आपका डीवी में प्रॉब्लम होगा या आपका जो है ये और भी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा उसमें भी प्रॉब्लम होगा या उसमें आप क्वालिफाई नहीं किए होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आपका यदि इससे कुछ नंबर कम है तो इसका उपाय हम लास्ट में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब आते हैं क्लास 9 से 10 का, इसका कट ऑफ कितना गया है और कैटेगरी वाइज भी बताएंगे। तो चूंकि क्लास 9 10 में सब्जेक्ट वाइज था इसलिए जो है हम यहाँ सब्जेक्ट वाइज जो है लिख दिए गए हैं कि हर सब्जेक्ट में कितना कैटेगरी कितना कट ऑफ गया है। तो सबसे पहले देखिए इस साइड यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर जो है यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ है, जनरल, ईडी, ईडब्ल्यूएस, ईबीएस, बीसी, एससी, एसटी और बीसीएल। देखिए जनरल में ये जो है एक मेल एक फीमेल होना चाहिए, तो हम मेल को पहले लिखे हैं और फीमेल को बाद में लिखे हैं। मेल का कटअप पहले, फीमेल का बाद में, मेल का कटअप पहले, फीमेल का बाद में। तो पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट का देखते हैं। जो भी जो है एस्पिरेंट हिंदी सब्जेक्ट के थे उनका क्या जनरल कैटेगरी में मार्क्स है। तो देखिए जो भी हिंदी सब्जेक्ट के लिए थे उसका फीमेल का जो है कट ऑफ है 55 और ये सेकंड में लिखा हुआ है एनए, मतलब यहाँ जो है फीमेल कैंडिडेट कोई भी नहीं है इसलिए एनए लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का गया है 48, 48 कौन, मेल का, फीमेल का गया है 39। ईबीसी कैटेगरी में आपको 41 गया है
मेल का, और 39 गया है फीमेल का। फिर बीसी कैटेगरी देखते हैं। बीसी कैटेगरी में जो है 47 मेल का और फीमेल का, नॉट एस्पिरेंट, यहाँ एस्पिरेंट नहीं था इसलिए जो है यहाँ एनए लिखा गया है, यहाँ नॉट एप्लीकेबल भी बोल सकते हैं। एससी कैटेगरी में जाइए तो इसका हिंदी सब्जेक्ट में ये कटअप था 39, उसी तरह एससी में जो है फीमेल में नॉट एस्पिरेंट एनए। एसटी में देखिए ये 44 है, फिर एनए है, मतलब फीमेल यहाँ नहीं है। बीसीएल में गया है 42। फिर बंगाली का देख लीजिए, बंगाली का गया है जनरल में मेल का कट ऑफ 52, फीमेल में नहीं था एस्पिरेंट। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में कोई एस्पिरेंट नहीं था बंगाली में, ईबीसी में भी है कोई भी एस्पिरेंट नहीं था, बीसी में भी जो है कोई एस्पिरेंट नहीं था, एससी में कोई नहीं, एसटी में कोई नहीं, बीसीएल में कोई नहीं, यहाँ बंगाली में कोई एस्पिरेंट नहीं। फिर आते हैं उर्दू में। उर्दू में जो है जनरल कैटेगरी का क्या कटअप है, 58 जो है ये मेल का है और फीमेल का 51, 58 मेल का, फीमेल का 51। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है ये 50 गया है मेल का और 45 गया है फीमेल का। ईबीसी कैटेगरी में 53 गया है, मतलब 53 नंबर गया है मेल का और 40 नंबर गया है ये फीमेल का। बीसी कैटेगरी में जो है उर्दू वाले का जो है 44 नंबर गया है मेल का और फीमेल का कितना कटअप गया है 40 नंबर। एससी में कोई नहीं था एस्पिरेंट और एसटी में जो भी है कोई एस्पिरेंट नहीं था। बीसीएल में गया है 39। उसी तरह अब हम संस्कृत का बात करते हैं, जिनका संस्कृत सब्जेक्ट था तो संस्कृत में जनरल मेल का जो है ये कटअप गया है 67 और फीमेल का कटअप गया है 60। संस्कृत में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो मेल का कटअप गया है 60 और फीमेल का जो है कटअप गया है 42। वही ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी में संस्कृत का कटअप गया है मेल का 43 और वही जो है ईबीसी में महिला कोई भी कैंडिडेट नहीं थे। और बीसी का बात करें तो बीसी में जो है संस्कृत का कटअप गया है 40 नंबर है ये मेल का कटअप, ठीक है, ये संस्कृत सब्जेक्ट में बीसी का, और फीमेल कोई भी नहीं थी संस्कृत में। एससी में जो है 42 नंबर गया है मेल का कटअप संस्कृत सब्जेक्ट का, फीमेल कोई नहीं थी। एसटी में जो है 53 नंबर गया है संस्कृत में और फीमेल कोई नहीं थी, बीसीएल में कोई फीमेल नहीं। फिर अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश सब्जेक्ट में जनरल कैटेगरी का मेल का कट ऑफ है 47, कितना 47 नंबर है मेल का इंग्लिश का। फिर उसके बाद यदि जनरल कैटेगरी में फीमेल का बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट से तो कोई नहीं थी। ईडब्ल्यूएस का बात करें तो इंग्लिश में मेल का जो है कट ऑफ गया 48, वही फीमेल में 39। फिर ईबीसी में कितना कटअप गया है इंग्लिश का, ईबीसी में गया है मेल का 43 और फीमेल का 39। बीसी की बात करें तो बीसी में इंग्लिश सब्जेक्ट से जो है ये 49 मेल का कटअप है और फीमेल का कटअप है 39। एससी का है 39 मेल का और फीमेल कोई नहीं थी, इसमें नॉट अप्लीकेबल कोई एस्पिरेंट नहीं थी। उसके बाद हम लोग साइंस का बात करते हैं। साइंस में जनरल मेल का कैटेगरी क्या गया है, कटअप कितना गया है, जनरल मेल का कटअप गया है 50 नंबर, ठीक है। साइंस में जनरल मेल का कटअप 50, वही फीमेल में कोई साइंस की जो है ये एस्पिरेंट नहीं थी, तो लग रहा है कि साइंस की तरफ उतना रुचि नहीं रख रही है यह महिला। अब जो है वो साइंस में बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो ये 48 नंबर है मेल का, वही फीमेल का है जो है 39। ईबीसी में साइंस का बात करें तो ईबीसी में मेल का कटअप गया है 41 और फीमेल का 39। अब बीसी कैटेगरी की बात करें, बीसी में जो है ये मेल का कितना है, साइंस का मेल का कटअप गया है 45, बीसी में 45 कटअप गया है मेल कैटेगरी का साइंस का, वही फीमेल में कोई कैंडिडेट नहीं थी।
एससी कैटेगरी में जो है ये साइंस का मेल का कट ऑफ गया है 39। उसके बाद एससी में कोई भी एस्पिरेंट नहीं थी फीमेल में, एसटी में कोई एस्पिरेंट नहीं, और बीसीएल कैटेगरी का जो है 49 कट ऑफ गया। अब हम लोग मैथ का बात करते हैं। मैथ में जो है ये क्या है, मैथ का जनरल मेल का क्या है 72, जनरल मेल का 72। वही फीमेल के कैटेगरी में जो है मैथ का कट ऑफ गया है जनरल में 51। फिर ईडब्ल्यूएस सेक्शन का बात करते हैं तो मेल का जो है मैथ में 58 नंबर, मैथ सब्जेक्ट में मेल कैटेगरी का कट ऑफ 58। ईडब्ल्यूएस में जो है मैथ में फीमेल जो है उनका 39 कट ऑफ गया है। ईबीसी में बात करें मैथ में मेल का जो है 57 नंबर गया है, वही फीमेल में जो है 39 नंबर गया है। वही मैथ में हम बात करें, अब कौन सा कैटेगरी बचा है, बीसी कैटेगरी। बीसी कैटेगरी का 66 नंबर गया है मैथ का, वही फीमेल कैटेगरी में जो है 39 नंबर गया है। अब देखिए एससी में जो है ये मैथ का कितना गया है, मैथ का जो मेल है मेल का कट ऑफ गया है 39, और फीमेल यहाँ कोई एस्पिरेंट नहीं थी। एसटी में कोई एस्पिरेंट नहीं है, बीसीएल में भी कोई एस्पिरेंट नहीं है। अब हम लोग सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस में 74 नंबर गया है, जनरल मेल का कट ऑफ सोशल साइंस में 74 नंबर गया है, और फीमेल का कट ऑफ कितना गया है 67 नंबर। वही हम यदि सोशल साइंस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो मेल का गया है कट ऑफ 70 नंबर, वही फीमेल की बात करें तो 62 नंबर। सोशल साइंस में ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो मेल का है 68 कट ऑफ, और वही फीमेल का 58 नंबर। फिर बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी में सोशल साइंस सब्जेक्ट वाले का मेल का कट ऑफ है 72 नंबर, वही फीमेल का बात करें तो 63 नंबर। एससी कैटेगरी में सोशल साइंस का जो है मेल का जो है कट ऑफ गया है 61, वही फीमेल का 47, और एसटी में बात करें तो यहाँ 47 गया है, और बीसीएल में 61। और आपको बता दें ये आपको था, और सबसे ज्यादा आपको बात करें तो किस सब्जेक्ट में जो है 9-10 वाला में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ सोशल साइंस। सोशल साइंस में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है कितना 74, सोशल साइंस में 74 गया है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। और सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 47। कितना इंग्लिश का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किसका जा रहा है, ये सोशल साइंस में मेल का 74 नंबर। तो ये आपको हो गया अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ का, ठीक है, मेल फीमेल सबको आपको बता दिए। अब आपको ये बताने वाले हैं कि देखिए जैसे आप 1 to 5 का स्टूडेंट होंगे, किसी का फीमेल जो होगी किसी का 56 नंबर आ रहा होगा, 1-2 नंबर कम आ रहा होगा। वही यदि मेल का बात करें जनरल कैटेगरी में किसी का 66 आ रहा होगा। सेम इसी तरह जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होंगे, जिसका कट ऑफ से 56 नंबर से कम आ रहा होगा, 55 आ रहा होगा, वही फीमेल में जो है 47 आ रहा होगा। तो वो लोग क्या करें, उसके लिए जो है चिंता का बात नहीं है। देखिए डीवी का काम चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आप लोग का भी जो है वेटिंग लिस्ट वाला जितना भी रिजल्ट होगा वो जारी कर दिया होगा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आप लोग का भी जो है ये रिजल्ट जारी कर दिया होगा, जिसका भी 1-2 नंबर कम होगा उसका जो है अभी वेटिंग लिस्ट में होगा, और उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा नवंबर के पहले सप्ताह तक में। उसके बाद देखिए अब सिलेक्शन का आधार क्या है। देखिए सिलेक्शन का आधार कैसे होगा, मान लीजिए कोई कैटेगरी है, जिस मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट वाला है, किसी का 55 नंबर है, और सेम एक एस्पिरेंट है जिसका 55 नंबर है। मान लीजिए कोई एक अभ्यर्थी है जिसका नाम है, मान लीजिए मेरा नाम है चंदन, और मेरा नंबर कितना आया 55, और आपका नाम है आदित्य, आपका नाम आदित्य, और आपका भी नंबर 55 है।
तो सेम नंबर है तो सिलेक्शन कैसे किया गया और कैसे सिलेक्शन होगा ये आपको बताए। सेम नंबर है तो सेम नंबर वाले को जो है एज के आधार पर सिलेक्शन मिलेगा। एज कैसे? यदि मेरा भी नंबर 55 है, आपका भी नंबर 55 है, तो सबसे पहले उसको प्योरिटी दिया जाएगा सिलेक्शन करने में जिसका एज ज्यादा होगा। यदि आपका एज 26 होगा और मेरा एज 22 होगा, तो आपका एज मेरा एज से कम होगा, तो सबसे पहले आपको सेलेक्टेड किया जाएगा। यदि ऐसा कंडीशन हुआ कि यदि आपको नंबर भी सेम है और दोनों का एज भी सेम हो गया, यदि दोनों का एज सेम हो जाता है तब कैसे सिलेक्शन किया जाएगा? तब इनके बाद का प्योरिटी है एज के बाद का कि इंग्लिश अल्फाबेट के नेम के अनुसार। कैसे? आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य मतलब ए से शुरू होता और मेरा सी से शुरू होता। ए और सी से शुरू होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में आपका नाम क्या आता है? ए क्या आता है? पहले आता है। इसलिए सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? ए वाले को, ए नाम वाले का सिलेक्शन पहले किया जाएगा। तो इसलिए जो है ये सब किया गया है। तो सिलेक्शन का आधार भी आपको समझना जरूरी था। बाकी आपको ये कितना कटअप गया 1 to 5 का और 6 to 8 का, ये सॉरी 9 से 10th का, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब जो आगे का रिजल्ट है कैसे जारी होगा ये भी आपको बता दिए हैं। बाकी आप यदि और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उन पे वीडियो ला देंगे या कमेंट में हम बता देंगे। बाकी जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी थैंक यू।